नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हल का सिद्धांत। और हल के बाद हम तुरंत पढ़ेंगे अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये जो दो सिद्धांत हैं वो मोस्टली इससे क्वेश्चंस बनते हैं और एमपीटीटी, रीट या जो भी अन्य स्टेट के जो टीटी एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली सीटीईटी में तो ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस से बनते हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा हम जब लास्ट में सिद्धांत क्लियर कर लेंगे फिर मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। फिलहाल हम समझते हैं कि ये हल का सिद्धांत क्या था और उन्होंने क्या बोला था और वो अपनी जिंदगी से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ ये सिद्धांत। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, और प्लीज कमेंट करके बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। लाइक जरूर करें, लाइक करने से मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं नए नए वीडियोस इजी वे में आपको समझा सकूं। फिलहाल चलते हैं हल के सिद्धांत पर। तो हमने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने अधिगम के सिद्धांत पढ़ाए थे और अधिगम क्या होता है उनको समझाया था। सीखने को ही हम अधिगम कहते हैं या लर्निंग कहते हैं, उसी के अंतर्गत हल का सिद्धांत है और ये बड़ा मोस्ट टाइम भी है। तो जो हल महोदय थे वो थे यूएसए के, याद रखिएगा। ये कहाँ के थे? यूएसए। और उन्होंने ही एक अधिगम का सिद्धांत दिया था और उनकी एक बुक का नाम था प्रिंसिपल्स बिहेवियर। ये बुक का नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में कि प्रिंसिपल्स बिहेवियर किसकी बुक है, तो आपको हल का सिद्धांत से जोड़ लेना है क्योंकि ये प्रिंसिपल्स बिहेवियर में ही उन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। अब समझते हैं आवश्यकता का सिद्धांत होता क्या है, समझिएगा ध्यान से। दोस्तों, जो सीखना होता है, जब भी आप कोई भी चीज सीखते हैं, सीखते तभी हैं जब उससे क्या हो, आपकी आवश्यकता की पूर्ति। ये वर्ड याद रखिएगा, क्या हो, आवश्यकता की पूर्ति हो, तभी आप उस चीज को सीखते हैं। तो हल ने यही बताया कि आप जब ही सीखेंगे जब आपकी आवश्यकता की क्या हो, पूर्ति। समझने के लिए हम बड़े इजीली वे में एग्जाम्पल समझते हैं। क्या बात है कि आप बाल विकास को पढ़ रहे हैं, आपको तो नहीं पढ़ना था बाल विकास, लेकिन क्योंकि जो अभी सीटीटी या एमपीटीटी का जो एग्जाम्स है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है बाल विकास, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के और ये इन मार्क्स आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। तो ये क्या हो गई आपकी आवश्यकता। जब आप बाल विकास पढ़ लेंगे तो आवश्यकता की क्या होगी, पूर्ति। तो इजी वे में हम बस इतना कह सकते हैं कि आप वही चीज को सीखते हैं जो आपकी आवश्यकता की क्या करते हैं, पूर्ति। और जो चीज आप नहीं सीखते हैं क्योंकि वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति को नहीं करती है। तो ये हल ने ये सिद्धांत समझाया। अब हल के अंतर्गत जो क्वेश्चंस आते हैं या उनके जो उपनाम होते हैं सिद्धांत के, वो हम समझते हैं, बड़े ट्रिक से समझेंगे, समझिएगा क्या है, समझिएगा। जो हम खेत में हल चलाते हैं वो हल लगभग ऐसा होता है, ठीक है। तो हल से क्या करते हैं, मिट्टी ऊपर नीचे करते हैं। तो पहला हल का सिद्धांत हो गया प्रबलन का सिद्धांत, समझिएगा। हल से मिट्टी आपने क्या की, ऊपर नीचे की, मतलब क्या की, प्रबलन किया। तो पहला क्या हो गया, प्रबलन का सिद्धांत। दूसरा, हल चलाने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, बल। तो आपका हो गया सबलीकरण का सिद्धांत। तीसरा, हल को आप क्या करते हैं, चलाते हैं। खेत में आप हल को चलाते हैं तो ये हो गया हमारा तीसरा सिद्धांत, चालक अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत। चौथा, हल चलाने के बाद आप उसमें क्या डालते हैं, खेत में पोषक। तो हमारा हो गया चौथा सिद्धांत किसका, संपोषक का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे हल के सिद्धांत हैं। जो हल का अधिगम का सिद्धांत उसके अंतर्गत आएगा कि पूछ लेगा प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, तो हल ने दिया। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो हल ने दिया। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया, या फिर संपोषक का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको ये जो हल बना है खेत वाला, इससे इस चीज को कनेक्ट कर लेना है और आप इजली वे में सिद्धांत को समझ जाएंगे। अब जो हल का सिद्धांत है वो अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि आप समझते हैं इसका शैक्षिक महत्व क्या बोलते हैं। हल का जो सिद्धांत उसका शैक्षिक महत्व क्या है, शैक्षिक महत्व पहला क्या बोलता है कि जब भी आप बच्चे को सिखाएंगे तो आप कैसे सिखाएंगे, प्रेरणा देकर। जब भी आप बच्चे को प्रेरणा देकर सिखाएंगे तो वो बच्चा क्या है, इजीली वे में सीख जाएंगे। दूसरा, जब आप पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे
जब भी आप स्कूल्स में जो बुक्स बनाते हैं उनका पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो उसमें आपको देखना है कि बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है कि नहीं, क्योंकि यदि आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो बच्चा नहीं सीखेगा। तीसरा, आप बच्चों को दंड या पुरस्कार देकर भी सिखा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दंड या पुरस्कार भी उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। फिर आता है चौथा, इससे क्या हो जाएंगे, जो हमारे उद्देश्य हैं वो क्या हो जाएंगे, स्पष्ट होंगे। तो ये हल्का सीखने का सिद्धांत है, ये हमको सिखाता है। क्वेश्चन बनता क्या है आप समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि जो हल महोदय हैं सो किस चीज पर जोर दे रहे हैं, आवश्यकता पर। तो ये क्वेश्चंस बन गया। फिर पूछ लेगा भाई प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, फिर पूछ लेगा संपोषक का सिद्धांत किसने दिया, फिर पूछ लेगा चालक का सिद्धांत किसने दिया, फिर पूछ लेगा व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया, फिर पूछ लेगा आपका सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हल के अंतर्गत। फिलहाल हम इसके बाद समझते हैं बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उसको समझते हैं, क्योंकि इस पोर्शन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस सीटीटी या एमपीटीटी या रीट या यूपीटीटी, हरियाणा टीटी, राजस्थान टीटी, जितने भी टीटी भारत में होते हैं उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। समझते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है क्या। तो सबसे पहले जो अल्बर्ट बांडूरा महोदय जी थे वो थे कनाडा के। इनका जन्म हुआ था 1925 को, याद रखिएगा कनाडा में हुआ था, और 1977 में इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। और यदि प्रयोग पूछे तो प्रयोग किस पे किया था, एक तो बॉबी डॉल प्रयोग किया था और जीवित जोकर फिल्म बनी थी जो कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक सिद्धांत पे ऊपर बनी थी। तो याद रखिएगा, तो बॉबी डॉल सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन बोलता, बॉबी डॉल पे प्रयोग किसने किया था, तो हमारे अल्बर्ट बंडूरा महोदय जी ने, जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने किया था। समझते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझिएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये अधिगम को समझते हैं क्या, दूसरों के व्यवहार को देखकर उनके व्यवहार को अपने जीवन में उतारने और दूसरे के व्यवहार के अनुरूप अपना व्यवहार करने, साथ ही साथ वह व्यवहार करना जो मानक समाज ने बनाए हैं और उस व्यवहार को ना करना जो समाज उसके अनुसार नहीं उपयोग करता है। तो यह कहलाता हमारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत समझने के लिए हम समझते हैं कि जब भी आप अपने छोटे या बड़े से बात करते हैं तो हमेशा उस अनुरूप व्यवहार करते हैं जो समाज उसको क्या करता है, एक सकारात्मक वे में लेता है। मतलब आप जब भी देखेंगे, जब एक आप बच्चे को, छोटे बच्चे या अपने से बड़े से बात कर रहे होते हैं तो आप चुपचाप शांति से उन आदर्श वाक्यों का उपयोग करते हुए उनसे बात करते हैं जो कि समाज ने मानक तरीके से तय किए हुए हैं। तो एग्जाम्पल्स के लिए और समझते हैं, जैसे आप कभी भी कोई मूवी देखते हैं तो मूवी देखने के बाद जब आप आते हैं तो आपके दिमाग में जो एक्ट्रेस या एक्टर के द्वारा किया गया एक अच्छा कार्य जो समाज हित में हो उसको आप दिमाग में बिठा लेते हैं, और जब भी आपको ऐसा मौका मिलता है काम करने का तो आप बिल्कुल पुनः वैसे ही उस काम को करना चाहते हैं। यही हमारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के 4 पद हैं, याद रखिएगा, वो 4 पद मैं आपको बता रहा हूं। 4 पद हैं। पहला आता है अवधान। अवधान क्या कहलाएगा कि जब निरीक्षणकर्ता के सामने, याद रखिएगा, निरीक्षणकर्ता के सामने आप जो मॉडल प्रस्तुत करेंगे वो मॉडल कैसा होगा, आदर्श रूप में होगा। एग्जाम्पल्स के लिए, जब आप बीएड या डीएड में आप जब टीचिंग करने जाते थे और आपकी जो टीचर पीछे बैठ के आपको देखती थी और जो आप चार्ट बना के ले जाते थे या मॉडल बना के ले जाते थे वो मॉडल कैसा होता था, एक आदर्श रूप में, जिसको देखकर बच्चे या जो टीचर आपकी मार्किंग करने वाले हैं वो समझ सकते। दूसरा होता है हमारा धारण करना। धारण क्या कर जाता है, आप दिमाग में, मेमोरी में जो भी चीज धारण करते हैं वो प्रतिमानों के रूप में होता है। प्रतिमान मतलब कि चित्र के रूप में होता है। तो चीजें जब भी आप सामाजिक जो व्यवहार दिमाग में बैठाएंगे वो कैसा बैठाएंगे, प्रतिमानों या चित्रों के रूप में। और जो दिमाग में जो मेमोरीज होती है वो हमेशा शाब्दिक वर्णन होता है, मतलब कोई शब्द से आप क्या कर लोगे, उसका वर्णन उससे क्या कर लोगे, कनेक्ट। जैसे आपने देखा होगा, आपको फिल्म के डायलॉग्स क्यों याद रहते हैं और सेम टू सेम, क्योंकि आप उस समय उस चीज को धारण कर रहे होते दिमाग में, प्रतिमान और शाब्दिक वर्णन के रूप में आप कर लेते हैं। तीसरा होता है पुनः प्रस्तुतिकरण।
पुनः प्रस्तुतिकरण से तात्पर्य क्या होता है कि जब भी आपको इन फ्यूचर उस व्यवहार को समाज के सामने प्रस्तुत करना है जो आपने आइडल मान के रखा है, तो आप कोशिश करेंगे उसको ज्यों का त्यों जैसा आपने दिमाग में बैठाया उसको वैसे ही प्रस्तुतिकृत करने का आप तरीका ढूंढेंगे। चौथा है हमारा पुनर्वर्णन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पुनर्वर्णन या पुनर्वलन क्या होता है समझते हैं। पुनर्वलन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। तो सकारात्मक और नकारात्मक क्या समझते हैं, जिस चीज को करने से या जिस चीज को आप कर रहे हैं आप उसको दोबारा जब करेंगे जब आपको पुनर्वलन कैसा मिले, सकारात्मक। और जिस चीज को दूसरे को पसंद नहीं आएगा मतलब पुनर्वलन क्या होगा, नकारात्मक, उस चीज को आप नहीं करेंगे। तो ये चार पद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सामाजिक अधिगम में पूछते हैं, पहला अवधान, दूसरा धारण, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण और चौथा होता है पुनर्वलन। अब देखते हैं इसका शैक्षिक महत्व क्या होता है, क्योंकि शैक्षिक महत्व से ही क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। शैक्षिक महत्व क्या है कि जब भी आप एज अ टीचर जब अभी रिक्रूट हो जाएंगे और जाएंगे टीचिंग करने के लिए, तो बच्चों के सामने आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आदर्श। मतलब कि आपका जो व्यवहार होना चाहिए वो बच्चों के सामने कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी। दूसरा होना चाहिए जो आप शैक्षिक महत्व है, आपको जो महान लोगों की जीवनी है या महान लोगों के बारे में जो आप बता रहे हैं या उनके जो सिद्धांत बता रहे हैं वो आपको कैसा करना करेगा, हमेशा पॉजिटिव वे में बताना पड़ेगा। मतलब एक सकारात्मक वे में, जैसे कि महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या हमारे भगत सिंह ने जो काम देश हित में किए हैं, आपको उस सिद्धांत को एक पॉजिटिव वे में उनके सामने प्रस्तुत करना है जिससे वो बच्चे दिमाग में क्या है उस चीज को बैठा सके। तीसरा होता है हमारा शैक्षिक महत्व, जो बच्चा है बच्चे का क्या करना है, बच्चे को व्यवहार जो है वो उसका व्यवहार अनुकूलित करने के तरीके ढूंढना है। जैसे कि बच्चा जब भी आपसे पूछे तो वो एक आदर्श वाक्य के रूप में आपसे क्वेश्चनिंग करे, ना कि उग्र टाइप से करे। क्योंकि ये सब हम सामाजिक अधिगम के सिद्धांत सीख रहे हैं कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में जो व्यवहार मेन वर्ड है वही उसी पे चारों चीजें घुमा के रखते हैं, और जो पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे पैटर्न में ही बनते हैं और चार ऑप्शंस ऐसे रहते हैं, उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शंस आपको चुनना होता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा, और इसमें से जब भी आप पेपर देने जाएंगे वो क्वेश्चंस वहां पे फंसेंगे। जैसे कि हल ने सबसे ज्यादा मैंने बोला, हल का जो वर्ड याद करना है आपको आवश्यकता पर याद करना है। ये वर्ड याद कर लिया तो आपसे ऐसे ही बन जाएगा आवश्यकता। दूसरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने किया है, अल्बर्ट बंडूरा, आपको याद कर लेना है। साथ में उसमें किस पे प्रयोग किया, बॉबी डॉल या जीवित जोकर फिल्म। तो ये आपको जोकर तो याद कर लेना है, और आप देख लीजिएगा आप डैम श्योर सेलेक्ट होंगे, क्योंकि आप जिन चीजों को क्लियर कर लेंगे पेपर में उसी के अराउंड क्वेश्चंस पूछते हैं। आई होप वीडियो पसंद जरूर आएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और बहुत ज्यादा समय भी लगता है। तो आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।